हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग भूतकाल के भेद के अंतर्गत पांचवा भेद जो है संदिग्ध भूतकाल और छठा भेद जो है हेतु मत भूतकाल, इसको पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग भूतकाल की परिभाषा को देख लेते हैं। भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं? तो क्रिया के घटित हो चुके समय को हम भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिस भी समय में क्रिया घटित हुई रहती है वो समय बीत चुका रहता है। इसका बोध हमें जिसके द्वारा ज्ञात होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि आलोक पड़ता था, शोभा लिख रही थी, इन दोनों उदाहरण में जो भी क्रिया हुई है वो बीते हुए समय में हुई है, अर्थात भूतकाल से हमें यही ज्ञात होता है कि जो भी क्रिया घटित हुई है वो बीते हुए समय में हुई है। बीते हुए समय का बोध कराता है भूतकाल। तो ये तो रहा भूतकाल। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। शुरू के 4 भेद हम लोग पीछे की वीडियो में कवर कर लिए थे, और जो बचे थे शेष 5वां और 6वां भेद उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल का जो 5वां भेद संदिग्ध भूतकाल है, इसको देख लेते हैं किसे कहते हैं। काम के होने में संदेह बताने वाली क्रिया को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। काम के होने में संदेह बताने वाली क्रिया को हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, या जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया पूरी तरह से संपन्न हुई भी है या नहीं हुई है, संदेह की भावना बनी रहती है संदिग्ध भूतकाल में। इसका उदाहरण है वह आया होगा, राम आम खाया होगा। तीसरा उदाहरण यहाँ पे कि शायद तुमने देखा होगा। चौथा उदाहरण है कि आपने कहा होगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा भी, ऊपर के वाक्यों में आया होगा, खाया होगा, देखा होगा, कहा होगा, क्रियाओं से यह निश्चित नहीं हो पाता है कि काम पूरी तरह से हुआ भी है या नहीं हुआ है। राम आम खाया होगा, राम ने आम खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, इसमें कोई पूर्णता का बोध हमें नहीं हो पा रहा है। इसमें संदेह वाली बात बनी है कि वह आया भी होगा या नहीं आया होगा। शायद तुमने देखा होगा, यहाँ पे पूर्ण बोध मतलब शायद तुमने देखा होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसने देखा भी है या नहीं देखा है। यहाँ पे शायद संदेह वाली भावना बनी है कि क्रिया पूरी तरह से संपन्न हुई भी है कि नहीं हुई है। तो जिसमें भी क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट होता है, संदेह वाली भावना बनी रहती है, वो संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। ये तो रहा संदिग्ध भूतकाल। अब हम लोग हेतु मत भूतकाल को देख लेते हैं, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी। क्रिया संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हुई, उसे हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु मत भूतकाल का दूसरा परिभाषा यहाँ पे है कि कारणवश काम के नहीं होने का बोध कराने वाली क्रिया को हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं। कारणवश काम के नहीं होने का बोध कराने वाली क्रिया को हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है यहाँ पे कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता। हेतु मत भूतकाल में 2 बातें होती हैं। हेतु मत भाव का अर्थ है कि कार्य के कारण का संबंध। हेतु मत में भी 2 बातें होती हैं, जैसे कि जो कार्य कारण को सूचित करती है, कारण पर ही कार्य निर्भर होता है। हेतु मत भूतकाल में 2 बातों का होना कहा जाता है। 2 बातों का, जैसे पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, जिसमें पहली दूसरी पर निर्भर होती है। पहली दूसरी पर निर्भर होती है, अर्थात कारण के अभाव को दिखाकर कार्य के न होने को दिखाया जाता है। अर्थात वह पढ़ता तो वह जरूर सफल हो जाता, जरूर पास हो जाता, लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे 2 बातें हैं, कार्य और कारण। कारण बस कार्य नहीं हो पाता, इसका पता हमें हेतु मत भूतकाल के द्वारा ही पता चलता है। यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता, पढ़ता तब विद्वान बनता। तो यहाँ पे किसी न किसी कारण बस कार्य नहीं हो पाता है, वो हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? हेतु मत भूतकाल के द्वारा। इसकी परिभाषा एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी, उसे हम हेतु मत भूतकाल कहते हैं। कारणवश काम के नहीं होने का बोध हमें कराने वाली क्रिया को हेतु मत भूतकाल कहते हैं। हेतु मत भूतकाल में 2 बातें होती हैं। ऊपर के वाक्यों में इन दोनों उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि क्रियाओं से काम की पूर्णता का बोध नहीं होता है। इन क्रियाओं से उसकी पूर्णता का बोध नहीं होता है, वरन संभावना प्रकट हो रही है कि वह काम संपन्न होता
तो दूसरा काम भी हो सकता था। अगर वह पढ़ता तो पास हो सकता था, यदि मैं पढ़ता तो मैं विद्वान बन सकता था। तो ये तो रहा भूतकाल का 5वां संदिग्ध और 6वां भेद जो हेतु हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल के 6वें भेदों को हम लोग पढ़ लिए, सबकी परिभाषा देख लिए। अब आगे की वीडियो में हम लोग भविष्यकाल किसे कहते हैं, भविष्यत काल की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।